का पहला फायदा जो मैं बताने के लिए आया हूं, आपको समझना है। आरसीएम करने का पहला फायदा है आरसीएम के शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आज मार्केट में जितना भी सामान आता है ना, 50% से ज्यादा सामान नकली आता है। आता है नहीं आता है? हम सब लोग खून पसीना एक करके पैसे कमाते हैं, कमाते हैं नहीं कमाते हैं? और वो पैसा मार्केट में खर्च करते हैं, मार्केट में पैसा लेके जाते हैं असली। 50% से ज्यादा सामान आता है नकली, और नकली खाने की वजह से किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, किसी का चश्मा लगा हुआ है, किसी का नाक खराब, किसी का कान खराब, किसी का आंख खराब। यस या नो? ये मेरा भाई 25 साल का जवान है, चश्मा लगा हुआ है। यस या नो? अरे ये क्यों? 5 साल के बच्चे के चश्मा है, क्यों? खान पान नकली है। अगर बुरा नहीं मानो, ए बहन, अपनी नानी और दादी 20-20 बच्चे पैदा करती थी और डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। आज ये मेरी जितनी बहनें बैठी है ना, नकली खा खा के आज ये बहन डॉक्टर के पास नहीं जाए ना, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हमारा स्वास्थ्य इतना गिर गया है साहब, बच्चा 1 महीने का हो जाता है ना, तब से बराबर इनको दवाई शुरू करनी पड़ती है साहब। अरे 20-20 बच्चे पैदा करती थी हमारी नानी दादी। पहले बच्चे है ना, ये जो बैठे हैं ना बड़े बड़े, 50 से उम्र जिनकी ज्यादा है, इन्होंने अपनी मां की छाती का दूध पिया है 1.5, 2 साल। जब तक अगला बच्चा पैदा नहीं होता था ना, तब तक ये मां की छाती का दूध पीते थे। आज ये मेरी बहनें बच्चा पैदा करती है, 2 घंटे बाद बच्चा रोता है, इनकी छाती में दूध नहीं बनता, दूध पिलाते हैं बकरी का। अब बताइए, दूध बकरी का पिलाएंगे तो संस्कार मां के आएंगे कि बकरी के? और बकरी के आ रहे हैं। आज मैं ही तो है, आज सिर्फ मैं ही तो है, और मैं तो बकरी करती है भैया। यस या नो? यस या नो? क्यों? खान पान नकली है साहब। हेलो, खान पान नकली है साहब। आज मैं के अलावा कुछ है ही नहीं। हेलो, एक घटना बताऊं साहब, मेरा जॉइंट परिवार चलता है 31 लोगों का। कितने लोगों का? मैं जब जयपुर शिफ्ट हुआ ना आरसीएम के लिए, मेरे साथ 16 बच्चे शिफ्ट हुए थे। मेरे बच्चे तो 2 ही है भैया, 16 बच्चे शिफ्ट हुए थे। पड़ोसी पड़ोसी बोलते थे हॉस्टल चलाते हैं। हॉस्टल नहीं भैया, मेरे भाई बहन के बच्चे हैं। मेरा एक भतीजा आपके इसमें लग गया एसएसबी में, असिस्टेंट कमांडेंट। जब नौकरी पे गया ना, तो उससे कोई फार्म भरवाया और उसने फोन किया आश्चर्यचकित होके कि चाचा आपका तो नाम ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये जो मेरे से कागज भरवा रहे हैं ना, इसमें सिर्फ मां बाप का नाम है, चाचा का तो नाम ही नहीं है, चाची का तो नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तेरा टट्टी मुंह तो ऐसे ही धोया। वो 7वीं क्लास में था ना, तब मैं भतीजे को लाया था, सारे बच्चे मेरे पास ही पढ़ते थे। लेकिन जब वो नौकरी लगा ना, कागजों में नाम ही नहीं है साला, क्योंकि खाली मैं ही तो है। मैं और मेरा बच्चा, बस यही दुनिया है। बस मैं और मेरा बच्चा, यही दुनिया है बस। हेलो, क्यों? खान पान नकली है, संस्कार नकली है। आज क्या कर रहे हैं? हेलो, ये जितनी मेरी बहनें बैठी है ना, इनका हीमोग्लोबिन चेक कराओ। 70% महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है। आपको क्या लगता है? ये कई मेरी बहनें होठ लाल करे बैठी है, आपको लगता है ओरिजिनल है? सब लिपापोती करके आई है। हेलो, लेकिन अपनी नानी और दादी लिपापोती नहीं करती थी, फिर भी उनके गाल लाल थे, क्योंकि खून था। इनमें खून है कहां मेरा भारतमान? क्योंकि खा क्या रहे? नकली। आरसीएम करने का पहला फायदा, आरसीएम क्यों करना है? आरसीएम करने का पहला फायदा, आरसीएम का सामान शुद्ध है, असली है, ओरिजिनल है। आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। ये फालतू की लिपापोती नहीं करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, बच्चे स्वस्थ होंगे। अब ये मेरी बहन एक मां है, और इस मां में हीमोग्लोबिन है 8, और इसके पेट में बच्चा है। कहां से स्वस्थ बच्चा पैदा कर देगी बताइए?
पहले बच्चा होता था 3-3.5 किलो का, आज ये मेरी बहनें बच्चा पैदा करती है 1.25 किलो का, 1.5 किलो। मेरा भारत महान। क्यों? खान पान नकली है। आरसीएम क्यों करना है? क्योंकि आरसीएम का सामान शुद्ध है, असली है, ओरिजिनल है। डॉक्टरों का घर नहीं भरना पड़ेगा। पहला सुख निरोगी काया। आरसीएम करने का दूसरा फायदा, आरसीएम के संस्कार। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। मैं माफी चाहूंगा, यहां पे लगभग राउंड फिगर में आप 300 लोग बैठे हो। अगर मैं इन 300 लोगों की तलाशी लेऊं ना, और मैं अगर संस्कारों की बात करूं ना, इन 300 में से 200 लोगों की जेब में पुड़िया है। पुड़िया नहीं तो बीड़ी है, बीड़ी नहीं तो दारू है। मेरा भारत महान। हेलो, इन 300 की मैं ठीक से तलाशी लेऊं ना, इन 300 में से 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरी जवानी में अपने मां बाप को घर से निकाल दिया। मां बाप की 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, और खुद सड़क पे ऐसे चलते हैं। मैं काहे की मैं, मां तो भूखी बैठी है घर पे, काहे की मैं। ये 300 लोग यहां पे बैठे हैं, अगर मैं ठीक से तलाशी लेऊं ना, इन 300 में से 20 लोग ऐसे भी है जिनकी अपनी भाई बहनों से दुश्मनी चल रही है। इन 300 में से 20 लोग ऐसे भी है जिन्होंने शादी करी उससे और चक्कर चला रहे हैं उससे। रात में उसको बोलते हैं आई लव यू, दोपहर में उसको बोलते हैं आई लव यू। मेरा भारत महान। यह संस्कार है, यह संस्कार है सर। एक बात बताइए, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और संस्कारों के लिए स्कूल भेजते हैं नहीं भेजते हैं? स्कूल के टीचर का काम है संस्कार देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बुरा नहीं मानना, यहां पे कोई टीचर हो बुरा नहीं मानना भैया। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है ना, मेरे कहने से आप उस स्कूल में जाना। उस स्कूल में अगर 10 टीचर है ना, 2 टीचर बीड़ी पी रहे हैं, 2 टीचर दारू पी रहे हैं, एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रखा है, एक टीचर ने मां बाप को घर से निकाल दिया, एक टीचर के साथ तलाक का केस चल रहा है। अब वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? वो तो क्या कबूतरी पढ़ाएंगे बस, इसके अलावा तो आता नहीं है उनको कुछ। साहब, आरसीएम में ओनली इनकम नहीं है, आरसीएम में संस्कार मिलते हैं साहब। मेरा पूरा परिवार पिछले 21 सालों से आरसीएम की इन मीटिंगों की संगत करता है। मेरी मां 76 साल की है और मेरी मां आरसीएम नहीं करती, लेकिन मेरी मां ने 50 से ज्यादा आरसीएम की मीटिंग अटेंड करी है। मेरी 2 बेटी है, आरसीएम नहीं करती, छोटी है, लेकिन उन्होंने अब तक कम से कम भी 200 से ज्यादा मीटिंग अटेंड करी है साहब। उससे संस्कार आता है साहब। आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरा 31 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है साहब। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती। मेरे घर में 31 लोग हैं, मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो दारू पीता हो, पुड़िया खाता हो, बीड़ी पीता हो। एक भी सदस्य नहीं है जो दिन में सोता हो। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो चौराहे पे जाके सास बहू की बुराई करता हो। कई लोग गवर्नमेंट जॉब से पॉजिटिव होते हैं। मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसमें 5 बच्चे गजेटेड अधिकारी है साहब। परमात्मा ने मुझे हिंदू के घर में जन्म दिया है साहब। अपना अपना धर्म है, कोई धर्म बुरा नहीं है साहब। परमात्मा ने मुझे हिंदू के घर में जन्म दिया है, हम राम को मानते हैं साहब। मेरे घर में 31 लोग हैं, सबके पास राम राम की कॉपी रहती है। अपना काम धंधा करने के बाद खाली होते हैं ना, टीवी नहीं देखते, मोबाइल में उल्टे वीडियो नहीं देखते, पड़ोस पे जाके सास बहू की बुराई नहीं करते। अपनी कॉपी निकालेंगे और कॉपी पे लिखेंगे राम 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 राम। मेरा बड़ा भाई राम राम लिखने में राजस्थान टॉपर है, 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। ए बहन ध्यान देना, मेरी घरवाली आज के तारीख में डेली 10,000 राम राम के नाम लिखती है। कितना? 10,000 राम के नाम रोज लिखती है। मेरी 2 बेटी है, मेरी बड़ी बेटी ने 12वीं पास करी है, छोटी बेटी 10th में आई है। दोनों, बड़ी बेटी 8 पेज राम राम लिखती है, मेरी छोटी बेटी 4 पेज राम राम लिखती है। लेकिन मां बाप की बुराई नहीं करती, उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखते। साहब मुझे नहीं पता राम है या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन साहब किसी की बुराई करने से अच्छा है राम राम लिखना। यस या नो? यस या नो?
साहब साहब आरसीएम, बात यह नहीं है, बात यह नहीं है कि मैं 10 लाख कमाता हूं साहब। यहां पे कई लोग ऐसे होंगे जिनकी रोज की इनकम 10 लाख है, लेकिन साहब बात यह है मेरी खेती के अलावा मेरी इनकम 10 लाख है, लेकिन जितना आज मेरे पास है ना उतना मेरे भाई के पास भी है, जितना मेरी घरवाली के पास है ना उतना मेरी भाभी के पास भी है। आप मेरा मोबाइल चेक करोगे ना, मेरे 2 बड़े भाई है, सुबह शाम दोनों टाइम फोन आता है। मेरा 57 साल का भाई इस भाई को आई लव यू बोलता है, भैया हेलो। अरे पैसा तो कोई कमा लेता है, क्या है साहब, पैसा तो उल्टा धंधा करो तो एक दिन में कितनी कमा लो साहब। आरसीएम में संस्कार मिलते हैं भैया। आज मेरे घर में 10 लाख आते हैं ना महीने के, 10 लाख तब आते हैं साहब जब 3.5 करोड़ रुपया लोगों के घरों में जाता है। 3.5 करोड़ रुपया लोगों के घरों में जाता है, तब मेरे घर में 10 लाख आते हैं भैया। मार्केट में ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा साहब। अरे ऐसा काम आरसीएम में क्या नहीं मिलता बताइए। अगर टाइम फ्रीडम चाहिए तो आरसीएम में मिलता है, मनी फ्रीडम चाहिए तो आरसीएम में मिलता है, घूमने फिरने का मौका चाहिए तो आरसीएम में मिलता है, अच्छे संस्कार चाहिए तो आरसीएम में मिलते हैं, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए तो आरसीएम में मिलते हैं, अच्छी संगत चाहिए तो आरसीएम में मिलती है, अच्छी जान पहचान चाहिए तो आरसीएम में मिलती है, अच्छी नॉलेज चाहिए तो आरसीएम में मिलती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो आरसीएम में नहीं मिलता साहब। मार्केट में कोई भी काम कर लेना, मार्केट में कोई भी काम कर लेना साहब। आप पढ़ लिख के आईएएस बन जाना, आप पढ़ लिख के आईएएस बन जाना, 1 नंबर 2 नंबर के करोड़ों कमा लोगे, लेकिन आपके बच्चे में वो संस्कार नहीं आएगा। अगर आपके घर में 2 नंबर की इनकम आएगी तो साहब आरसीएम में संस्कार मिलता है भैया, हेलो। और पूरा परिवार काम कर सकता है साहब। मार्केट में कोई भी काम करोगे ना, आप अकेले काम करोगे, आरसीएम सिस्टम ऐसा है जिसमें पूरा परिवार काम कर सकता है। मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ बोलता हूं, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, आप ठीक तरीके से आरसीएम करो, मेरी गारंटी है आपके बच्चे के पढ़ाई में नंबर बढ़ेंगे। आज आपके बच्चे के नंबर चेक कर लो, आप ठीक तरीके से आरसीएम करो, अपने बच्चे को हर मीटिंग अटेंड कराओ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके बच्चे के क्लास में नंबर चेक कर लेना, क्लास में नंबर बढ़ेंगे, मेरी गारंटी है आपके बच्चे के साथ। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें दे सकता है साहब। करना चाहिए ओके, कुछ बातें करते हैं, एक बार ताली बजाइए साहब। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, थोड़ी गर्मी कम होगी ना, अब नहीं लग रही ना, पता है क्यों? ए बहन मैं जिंदा हूं, ए बहन मैं जिंदा हूं। वो जो साला बीड़ी पी रहा है मुर्दा है, वो जो साला दारू पी रहा है मुर्दा है, वो जो साला अपने पति की बुराई कर रहा है मुर्दा है, वो जो निकम्मा अपने माँ बाप की बुराई कर रहा है मुर्दा है, वो जो किसी की बहन बेटियों को छेड़ रहा है मुर्दा है। मैं जिंदा हूं। आप जिंदा हो मुर्दा हो? जिंदा हो मुर्दा हो? जिंदा हो ना? ओके, 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? लगभग सारे। अच्छा, अपने दम पे, अपलाइन के दम पे, अपने दम पे, माँ बाप के दम पे। अच्छा, अमीर कौन होता है? मान लो आपकी इनकम 1 लाख रोज है, कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार की बीमारी लगा ली, अमीर हो क्या? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन आप माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो, अमीर हो क्या? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन आपके बच्चे पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, अमीर हो क्या? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन आपको घूमने फिरने का टाइम नहीं है, अमीर हो क्या? अमीर वो होता है साहब जिसके पास अच्छा टैलेंट, अच्छा संस्कार, कड़ी मेहनत, अच्छे व्यवहार, वो होता है जिंदगी में अमीर। बनना चाहते हो अमीर? अपने दम पे बनना चाहते हो? ओके, यहाँ पे वो 300 लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, सही है ना बहन? अपने दम पे ना, अपने दम पे ना, ओके, या पति के दम पे? अपने दम पे, ओके ओके। सवाल दूसरा, यानी यहाँ पे वो 300 लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, सही है? सवाल दूसरा, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है मेहनत करनी पड़ेगी? सबको पता है, सबको पता है। तो फिर काहे को 150 रुपए दिया? मैंने 2 सवाल पूछे, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? आप सबने कहा मैं बनना चाहता हूं। मैंने दूसरा सवाल पूछा, अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी क्या? आपने कहा हाँ करनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल तीसरा,
फिर मेहनत करते क्यों नहीं हो? ए बहन, जब आपको पता है अमीर बनना है और आपको यह भी पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो करते क्यों नहीं हो? हेलो, कड़वा बोलूं मैं? बुरा नहीं मानो तो। यहां पे 300 लोग बैठे हैं, 300 में से 150 लोग निकम्मे हैं। कौन है जी? कामचोर है, बहानेबाज है, आलसी है, ड्रामेबाज है, कर्महीन है। कितने कितने? और पता है 150 क्यों बोला है? ताकि आपको लगे कि मैं तो बच्चे हुए 150 हूं। हकीकत में बताऊं, 300 में निकम्मे कितने हैं? 350। मेरा भारत महान। इधर किसी से पूछो अमीर बनना चाहते हो, बोलेंगे हाँ। अगला सवाल पूछो मेहनत करना चाहते हो ना? साहब, कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान में नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। कामयाबी दर्द के कोख कठिनाइयों से मिलती है, कामयाबी मेहनत से मिलती है। यस या नो? तो मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छा, 10 15 20 साल तक बचपना है, 50 60 70 80 के बाद बुढ़ापा है। इस भरी जवानी में मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए साहब, बहुत दूर है, वहां तक जाऊंगा तो सफर ही लंबा है। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? कोई कम ज्यादा के बराबर? 24 घंटे होते हैं, सहमत है? 24 में से 6 घंटे मान लो नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो। 6 घंटे नींद पूरी है, 2 घंटे लगते हैं नहाना धोना, खाना पीना, टॉयलेट बाथरूम। इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो 2 घंटे से ज्यादा, तो फिर पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराओ या फिर S5 और बायोएज खाओ। तो 6 घंटे की नींद और 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम, कितने हो गए जी? 6 और 2 कितने हो गए? 8 घंटे इस शरीर को चाहिए। अब 24 में से 8 गए, काम के घंटे कितने बचे? कितने घंटे बचे? अब मैं एक कॉमन चीज बता रहा हूं, मैंने अभी ए बहन बोलना नहीं है, अरे ठीक है भैया, नहीं नहीं चाहिए नहीं कुछ, मैं अब सब ले लूंगा, बस अब आप बैठ जाओ, हिलो नहीं, ताली बजाओ भैया के लिए। ऐसे कर लेंगे मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो शरीर के लिए कितने घंटे चाहिए? काम करने के लिए घंटे कितने बचे? 16। यहां पे मैं कॉमन चीज बता रहा हूं, अभी RCM नहीं बताया। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, RCM में जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, महावीर सारण, D कुमार, सुजीत कुमार, राकेश शर्मा, S अत्री, विजय विरोधिया, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आपके जिले का कलेक्टर है, आपके जिले का SSP है, आपके जिले का फेमस डॉक्टर है, जितने भी लोग कामयाब हुए ना, उनमें एक बात कॉमन है, उन्होंने जिंदगी में कुछ साल कड़ी मेहनत करी है, 15 18 20 घंटे रोज। उनका पूरा फोकस अपने काम पे रहता है, पूरा फोकस काम पे रहता है और वो कड़ी मेहनत करते हैं। यह है कामयाब लोगों की गुण, यह है कामयाब लोगों की आदत। अब मैं 90% की आदत बताऊं जो कचरा पट्टी है, जिसमें आप और हम सब आते हैं साहब। हेलो, आज साला रोटी है तो सब्जी नहीं है, आज साला कच्ची है तो बनियान नहीं है, और चड्डी है तो पजामे में छेद है, बच्चे के एडमिशन का पैसा नहीं है, आज बापू की दवाई का पैसा नहीं है, आज साला बाल नहीं है, आज आंख नहीं है। ये जो 90% कचरा पट्टी आप और हम आते हैं ना, पता है ये काम कितना करते हैं? ये लोग काम करते हैं 4 से 5 घंटे, काम करने का नाटक करते हैं 8 से 12 घंटे। बल्कि कामयाब होना है तो 15 18 20 घंटे काम कुछ साल, और फेल होना है तो 2 4 5 घंटे काम। अब यहां पे 300 लोग बैठे हो, आप चेक करो आपने कल काम कितने घंटे किया, कितने घंटे काम किया। यहां पे कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाथ खड़ा करो। 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं क्लास बच्चे, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो ना, खड़े हो जाओ। 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं, ए बच्चे खड़े हो जाओ ना, पढ़ता है ना। हाँ, 10वीं 12वीं 18वीं 15वीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ एक बार इनके लिए। इनका कर्म क्या है? पढ़ाई करना है, माँ बाप के काम में टांग फंसाना, पढ़ाई करना है, हिंदू मुस्लिम में टांग फंसाना,
पढ़ाई करना या मोबाइल टीवी में टांग फंसाना? ओके बच्चे, झूठ बोलेगा पाप लगेगा, मारूंगा, मेरी उम्र 40 है, कई सालों से। अरे मर्द की जुबान एक होती है, नहीं बढ़ाते। हाँ जी भैया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जोर से बोलना। 10th। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मारूंगा, बापू को फोन करूंगा मैं। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? नहीं करी, मेरा भारत महान। अच्छा, इसका कर्म क्या है? कल पढ़ाई कितने घंटे करी? तो फिर 16 घंटे क्या किया? मैं बताऊं क्या किया? बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, माँ बाप खराब है, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है। अगर मैं इस बच्चे से पूछूं ना कि कल पढ़ाई क्यों नहीं करी, ये 20-30 कारण बताएगा। कल भैंस बीमार थी, कल नानी की पूंछ में दर्द था, एग्जाम अभी हो गया, एडमिशन अभी हुआ नहीं, टीचर ने भी होमवर्क नहीं दिया, कल नानी बच्चा दे रही थी, नानी की टांग में पूंछ था। 50 कारण बता देगा नहीं पढ़ने का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बच्चा आईएएस बनेगा, जो बच्चा हिंदुस्तान टॉप करेगा, जो बच्चा यूपी हरियाणा टॉप करेगा, कल उसने 0 घंटे पढ़ाई करी या 10, 15, 20 घंटे पढ़ाई करी? तो बताइए, इसकी किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है। ये बहाना करेगा, क्या बोलेगा? छुट्टी थी, एग्जाम खत्म हो गया, सिलेबस नहीं आया, एडमिशन अभी हुआ नहीं। आप बताओ, क्या बहाना और कामयाबी कभी एक साथ रहते हैं क्या? कामयाबी होगी तो बहाना नहीं होगा, बहाना होगा तो कामयाबी नहीं होगी। तो बताइए, इसकी किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है। और ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में कितने हैं? मेरा भारत महान। अब ज्यादा पूछूंगा तो इज्जत खराब हो जाएगी। ताली बजा दो सबके लिए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा भारत महान। पर एक बात बताना ना, इस बच्चे ने कल पढ़ाई 0 घंटे क्यों करी? कारण बताऊं, समझना चाहते हो? हिम्मत है क्या? अच्छा बहन, एक बात बता, गधे का बच्चा क्या होता है? अच्छा, बिल्ले का बच्चा क्या होता है? गाय का बच्चा क्या होता है? आलू का बच्चा क्या होता है? भिंडी का बच्चा क्या होता है? तो अगर मैं गधा हूं तो औलाद क्या होगा? कल इस बच्चे ने पढ़ाई करी 0 घंटे, कहां से सीखा इसने? कल इस बच्चे ने 4 घंटे मोबाइल खेला, कल इस बच्चे ने 4 घंटे टीवी देखा, कल इस बच्चे ने 4 घंटे दिन में सोया, कल इस बच्चे ने 4 घंटे हिंदू मुस्लिम बहन बेटियों की बुराई करी। ये गंदगी कहां से सीखा? हम जैसे मां बाप लोगों से, हम जैसे दादा दादी लोगों से, हम जैसे बुआ फूफो से। तो बताइए, इस बच्चे का कसूर है या हम जैसे समाज के निकम्मे लोगों का कसूर है? इसकी मां 10 सालों से सास बहू की बुराई कर रही है, इसका बापू 10 सालों से मोबाइल टीवी में बैठा है, तो फिर ये क्या करेगा? गधे का बच्चा क्या होता है? तो बताइए, कसूर मां बाप का एक बच्चे का है? बच्चे का कसूर है मात्र 20%। 80% हम जैसे खराब लोगों का कसूर है। इस बच्चे को मोबाइल देखना किसने सिखाया? इस बच्चे को पुड़िया खाना कौन सिखा रहा है? इस बच्चे को हिंदू मुस्लिम की बुराई कौन सिखा रहा है? इस बच्चे को मां बाप की बुराई कौन सिखा रहा है? हम जैसे निकम्मे लोग। मैं पूछ रहा हूं बहन, तू कैसी मां है जो अपनी औलाद को सास बहू की बुराई सिखाती है, जो अपनी औलाद को टीवी देखना सिखाती है? ए बहन, सच बताना, तू मां है कि मां के नाम पे कलंक है? ए भैया, सही बताना, अपने बच्चे को बीड़ी पीना सिखाते हो, अपने बच्चे को पुड़िया खाना सिखाते हो, अपने बच्चे को दारू पीना सिखाते हो, अपने बच्चे को निकम्मापन सिखाते हो, अपने बच्चे को हराम की खाना सिखाते हो। हम बाप है कलंक है? ज्यादा कड़वा हो गया क्या?